हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल एडुकेशन इन्फो पे। आज मैं आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो भर्ती रिलीज़ हुई है 28/1/2022 को। उस भर्ती के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, मैं वो आपको सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से यह है भूभौतिकविद के लिए, मीन्स आपका जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट होता है, उसके लिए ये वैकेंसीज निकाली है उन्होंने। कि कौन कौन सी पोस्ट है इसके अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है सबसे पहले पोस्ट कनिष्ठ भूभौतिकवाद, दूसरी है कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक, तीसरी है तकनीकी सहायक रसायन के लिए और चौथी है तकनीकी सहायक भूजल विज्ञान के लिए। तो इनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। जो पहली पोस्ट है उसके अंदर 5 पोस्ट है टोटल, दूसरे के अंदर 8 पोस्ट है, तीसरे के अंदर 4 पोस्टें हैं और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है तकनीकी सहायक की, जिसकी है 36 पोस्ट, मीन्स 36 पोस्ट है। अब सबके लिए जनरल, SC, ST, OBC, MBC, EWS एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सबके लिए अलग अलग उन्होंने इसको बांट रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब मैं इसके बारे में और आपको इससे जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है और आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए होती है। पद क्रम फर्स्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको जो कनिष्ठ भूभौतिकवाद है उसके लिए आपको चाहिए होगा MSc जियो फिजिक्स के अंदर और M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया, 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग जियोग्राफिकल इक्विपमेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको मतलब एक्सपीरियंस भी इसके साथ में चाहिए होगा। पद क्रम संख्या 2 जो है कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के लिए, इसके अंदर आपको चाहिए होगा MSc या M.Tech या MSc इन टेक्निकल इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया और डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद। ओके, मीन्स आपका जो भी डिप्लोमा है वो आपका धानबाद स्कूल ऑफ माइंस से पास होना चाहिए। तो उसी के साथ तीसरा जो पोस्ट है उसकी क्या है, उसके अंदर है आपका MSc इन केमिस्ट्री और जो चौथी पोस्ट है उसके लिए क्या है, उसका है तकनीकी सहायक भूजल वैज्ञानिक के लिए आपको MSc होना चाहिए या फिर M.Tech, MSc इन टेक्निकल इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद। अब और साथ साथ में क्या कहा गया है कि इसके अंदर जो शैक्षणिक अर्हता है या फिर आपको संबंधित प्रावधान क्या होना चाहिए, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मीन्स जिनका अभी अपियर चल रहा है 4th ईयर के अंदर, उनका भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल दे रखा है। पे मैट्रिक्स लेवल कितना है, पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे बता रखा है कि पद क्रम संख्या 1 और 2 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल है आपका लेवल 14। ओके, और फिर पद क्रम संख्या 3 और 4 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल है आपका L11। नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। मीन्स आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर आपको एक फिक्स पे होगा। आयु सीमा क्या है इसकी, 1/1/2023 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मीन्स 20 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से कम का। साथ में इसमें आपको अधिकतम आयु के अंदर छूट भी दे रखा है कि OBC के अंदर कितनी छूट है और साथ साथ में जो दूसरे SC ST और जितने भी कैटेगरीज है उनके अंदर कितनी छूट है, वो सभी की सभी इसके अंदर अप्लाइड है। वो आप इस नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। अब मैं आपको और मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है और इसका एग्ज़ाम क्या होगा। इसकी चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग समीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। मीन्स आपको या इनका साक्षात्कार होता है, अगर एग्ज़ाम के अंदर या एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे वो एक एग्ज़ाम भी करवाएंगे जिसके द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या को कम करके उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। दूसरा, परीक्षा का स्थान एवं माह, समीक्षा परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। मीन्स आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर एग्ज़ाम कैसा होगा, यह समीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और साथ में समीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर
दिया जाएगा। मीन्स आपका जो भी सिलेबस है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। आवेदन की अवधि कौन सी है? दिनांक 3/2/2022 से दिनांक 2/3/2022 तक। मीन्स आपको 2 मार्च तक का टाइम दे रखा है, रात्रि 12 बजे तक का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है? आप आयोग की किसी भी ई मित्र के थ्रू या फिर आप जो भी ऑनलाइन पोर्टल है उसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।